नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नौकरी कर घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, बड़ा हादसा होने से टला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। सीआरपीएफ यशस्विनी महिला बाइक दल पहुंचा उदयपुर, लोककला मंदिर में हुआ स्वागत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। फरवरी 2022 में हुई ग्रेड 3 टीचर भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में मूल अभ्यर्थी संजय पारगी और दलाल टीचर बंशीलाल आर्य से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने इस गिरोह में कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जिनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने टीचर बंशीलाल से 2 और संजय से एक मोबाइल भी जब्त किया है, जिनमें यह पता लगेगा कि इस गिरोह में और कौन शामिल है और कितनों को डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दिलवाई गई। साथ ही पुलिस ने दोनों ही आरोपियों की बैंक डिटेल की भी जानकारी ली है, जिनकी जांच होगी। 3 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस मौका तस्दीक के लिए दोनों आरोपियों को जयपुर लेकर गई थी, जिसमें पता चला कि दोनों आरोपी जयपुर स्थित गुर्जर की थड़ी क्षेत्र में सुरेश विश्नोई से मिले थे। यहीं पर डमी कैंडिडेट से उदयपुर में परीक्षा दिलाने के लिए 7 लाख रुपए में सौदा हुआ था। फिर दरियावत में बंशीलाल के घर से 2 मोबाइल मय सिम और संजय के जाड़ोल स्थित मकान से एक मोबाइल सिम जब्त किया गया। सोमवार को दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बीती रात गडरियावास निवासी शांतिलाल अहिर रोज की तरह नौकरी कर अपने घर लौट रहा था, तभी डबोक थाना क्षेत्र के भूतपुरा उदयपुर से चित्तौड़ के बीच रोड पर अचानक से अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें शांतिलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस बुलवाकर डबोक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस पर शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया, जहां परिजनों की दी हुई लिखित रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गाटावाला माताजी के बाहर एक अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे में कार का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गाटावाला माताजी के बाहर एक कार उदयपुर की ओर जा रही थी, तभी अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने प्रतापनगर थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी और कार को ट्रक से निकाला। हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने खुलवाया। जानकारी के अनुसार कार चालक हिरनबगरी सेक्टर 7 निवासी बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शहर विधायक दावेदार ताराचंद जैन द्वारा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन आज सूरजपुर स्थित जीवन ज्योति परिसर में किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान उद्घाटन में पहुंचे, जहां पर सूरजपुर पुलिस चौकी से उदयपुर मुख्य मार्ग तक जाम की स्थिति बन गई। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से मौजूद लोगों ने रोड पर कहीं पर भी गाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे कि एम्बुलेंस व आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक निजी परिसर में पार्टी कार्यालय का ऑफिस बनाया गया, जिससे कि परिसर में स्थित अन्य ऑफिस वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीलेश तोशनीवाल ने बताया कि आज सुबह ऑफिस पहुंचे तो उनको अपने खुद के ऑफिस में पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त लग गया और तोशनीवाल ने बताया कि अभी यह समस्या है तो पूरे 1 महीने हमको इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा है, यह हमारा पार्टी के लिए परंपरागत कार्यालय है। हमको इस बात का निश्चित रूप से आभास था कि कार्यालय बहुत छोटा है, लेकिन इस कार्यालय के अंदर जीत का सेहरा बंधा हुआ है, सुकून है। तो इसलिए हमने निश्चित रूप से ये प्रयास किया। हमने कार्यकर्ताओं को धूप में खड़े रहना पड़ेगा, उनका हम आएंगे। तो पार्टी की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित जमी हुई है कि इसमें व्यक्ति प्रत्याशी की कोई योजना नहीं होती है। पार्टी की योजना निरंतर भारतीय जनता पार्टी 12 महीना चुनाव मोड में ही रहती है
इसलिए मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी जो व्यवस्था है बनाई हुई है उसी के अनुरूप मुझे चलना है। नाराज लोगों को राजी करने के लिए देखो, क्या प्रयास अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसा वर्षों देखो महीनों से प्रयास करते, एक ये बैठे और प्रत्याशी मेरे साथ खड़े हैं। अभी ज़्यादातर बैठे हुए हैं। अब 15 प्रत्याशी थे, 13 आ गए। अब 2 एक आध रहेंगे तो रहेगा। अब इनका हाँ ये खुद कर लेंगे, सब हो जाएगा। आप निश्चित रहो कि आपको अगली बार जब मिलेंगे ये बात पूछने का शब्द ही नहीं आएगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पथ संचलन निकाला गया, जिसके चलते शहर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। विभाग संघ चालक हेमंत कुमार ने बताया कि पिछले 50 सालों से संघ का पथ संचलन केंद्रीयकृत संचलन होता था, मगर शहर के विस्तार को देखते हुए संघ ने इस बार 3 अलग अलग जगहों से पथ संचलन निकाला, जिसमें विद्यानिकेतन स्कूल सेक्टर 3, प्रकाश द्वार यूनिवर्सिटी गेट, कचली तेली समाज के गार्डन से संचलन सुबह शुरू हुआ। अपने निश्चित स्थान पर पहुंचे पथ संचलन के दौरान सभी समाजों ने पथ संचलन के ऊपर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। श्रुतं चैव यत्कण्ठकाकेन प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्। मैं हेमेंद्र कुमार, उदयपुर विभाग संघ चालक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये स्थापना दिवस पूरे देश भर में स्वयंसेवक मनाते हैं और इसी दिन समाज का शक्ति का आभास कराने के लिए, समाज को सज्जन शक्ति को आश्वस्त करने के लिए संघ ये पथ संचलन का आयोजन करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उदयपुर के 50 सालों के यात्रा में अभी तक केंद्रीयकृत पथ संचलन का आयोजन शहर के मुख्य मार्गों में होता था। अब उदयपुर के विस्तार को देखते हुए संघ ने ये निश्चय किया है कि शहर के हर क्षेत्र को छुआ जाए। यशस्विनी महिला बाइक अभियान सोमवार शाम को उदयपुर पहुंचा। 75 बाइक्स पर सवार सीआरपीएफ की महिला कर्मियों के इस दल ने समूचे शहर में महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए आज की बेटियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया।
उदयपुर आगमन पर जगह जगह इस दल का मेवाड़ी परंपरा के साथ स्वागत हुआ। प्रतापनगर से होते हुए दल शहर के विभिन्न चौराहों व मार्गों से होते हुए लोककला मंडल पहुंचा, जहां आईजी अजयपाल लांबा, एसपी भुवन भूषण यादव व एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी ने उनका उत्साहवर्धन किया। यहां एनसीसी के बैंड दल व लोक कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से इस दल का स्वागत किया। लोककला मंडल में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान यशस्विनी महिला दल के उदयपुर आगमन पर बधाई देते हुए आईजी लांबा ने कहा कि सीआरपीएफ की महिला कर्मियों के इस दल का पर्यटन सिटी में पहुंचना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न महिलाओं व बेटियों को यशस्विनी दल से प्रेरित होकर एकजुटता के साथ सशक्त होकर राष्ट्र व समाज सेवा में आगे आने का आह्वान किया। मौजूद हैं आदर सत्कार के लिए, वो हमारे सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी जो करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आज आप यहाँ उदयपुर में आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सीआरपीएफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हम जो रैली निकाल रहे हैं ये डिफरेंट 3 जगह से निकली है। 75 बाइकर्स हैं इसमें, 25 फ्रॉम ईच। ये शिलोंग से निकली है, कन्याकुमारी से, और एक श्रीनगर से निकली है। इस रैली का उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण और एक भारत श्रेष्ठ भारत को हमें बढ़ावा देना है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी मैसेज देते चल रहे हैं सारे बच्चों को और महिलाओं को, और डिफरेंट प्रोग्राम्स करते चल रहे हैं डिफरेंट जगह पे। आज हम लोग उदयपुर में आए हैं, यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ है, अच्छा लगा। और ये राजस्थानी कल्चर के हिसाब से हुआ है, पगड़ी वगड़ी पहना के उन्होंने किया है, तो अच्छा लगा। दशहरे के अवसर पर टेकरी माली कॉलोनी स्थित श्री श्री 1008 राणाजी बावजी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर श्री श्री 1008 राणाजी बावजी मंदिर में खीर प्रसादी रखी गई, जिसमें 1500 किलो खीर का प्रसाद बनाया गया। सुबह से करीब 50,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दूर दराज से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। राणाजी बावजी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। दशहरे और नवरात्रि के आखिरी दिन राणाजी बावजी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री श्री 1008 श्री राणाजी बावजी टेकरी माली कॉलोनी रोड स्थित मंदिर है। यहाँ पर करीबन आज की तारीख में 15 क्विंटल के लगभग खीर बनी है, जो करीबन 50,000 भक्तों ने खीर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज भगवान का श्रृंगार इसलिए किया है कि नवरात्रि के दशहरे के दिन भगवान श्री राणाजी बावजी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, और दशहरे की जो आज अंतिम दिन है नवरात्रि का, इनका धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आस्था है? आस्था भगवान की बहुत लंबी है, बहुत दूर दूर से लोग बागों की भावना पूरी करते हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं। विजयादशमी के अवसर पर लक्ष्मणगढ़ शहर में आरएसएस द्वारा विशाल पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पथ संचलन शहर के आदर्श विद्या मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो कि तोदी कुई, मुनवाड़ी, दुर्गा पूजा, घंटाघर, मुरली मनोहर मंदिर सहित शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस सीकर मार्ग स्थित आदर्श विद्या मंदिर पहुंचा, जहां पर पथ संचलन का समापन किया गया। इस दौरान पार्षद विष्णु शर्मा के नेतृत्व में न्याम बाजार में तो वही लालकुआ के पास लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट सहित अनेक जगह पर पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया गया। पथ संचलन के दौरान सैकड़ों की संख्या में आरएसएस के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। नौकरी कर घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, बड़ा हादसा होने से टला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। सीआरपीएफ यशस्विनी महिला बाइक दल पहुंचा उदयपुर, लोककला मंडल में हुआ स्वागत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।